अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी एवं बिरहा गायक कलाकार लालू यादव अनमोल आप सबके भाई, आप सबके बेटा। सबसे पहले ये अपन पूरा पार्टी के ओर से आप सभी बिरहा एवं भोजपुरी के श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बिरहा का शीर्षक शिव पूजन बाबा धाम की उत्पत्ति है। हम लोग के साथ साजबाज पे संगत करते, हारमोनियम पे हमारे गुरुजी कन्हैया गुरुजी, नाल पे हमारे गुरुजी रमेश गुरुजी, जिनके पहलवान के नाम से भी लोग जाने लन। कोर्स पे हमारे भैया, बड़ भैया सुनील भैया और भैया लाल जी भैया। हम आप लोग के बीच में आप श्री राजेश चौबे बाबा के आशीर्वाद से आरके स्टूडियो जमनिया के माध्यम से आप सबके बीच में एगो भक्ति रस के बिरहा भेज रहल बानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि ई बिरहा के आप लोग सुनब और ज्यादा से ज्यादा दुलार प्यार दे। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखले हुए कैसे। होती संतों की महिमा प्रबल साथियों, सुख की होती जहां पर अटल कामना, दुख से सारा जमाना दुखित हो रहा, दुख का करता दमन संत की साधना। संत पैदा हुआ कोई सदियों में है, जिसके सानिध्य में ये जमाना चला। शिव पूजन बाबा शिव के अवतार में आए, भक्तों का अनुपम तराना चला। शिव पूजन बाबा शिव के अवतार में आए, भक्तों का अनुपम तराना चला। बिरहा का प्रारूप क्या है, इस बिरहा में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। ये भक्ति रस का बिरहा है और भक्ति रस के बिरहे में भूमिका के बाद एक सुंदर सा गजल है। कैसे गुरुजी। पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागिन वही है, सुहागिन वही है, सुहागिन वही है। जले जो बिरह में अभागिन वही है। अच्छा बाबूजी, लेकिन बिरहा में चंद्रकेश कवि जी के कलम लिखलस। का लिखलस। कभी ये धरा पे संत है आता,
कभी ये धरा पे संत है आता, कभी ये धरा पे संत है आता, संत है आता, संत है आता। धरा भी धन्य पवन पुलकित हो जाता, अच्छा बाबूजी, ये भक्ति रस का बिरहा है और ये बिरहा कोई काल्पनिक घटना पे आधारित बिरहा नहीं है। तो सोचने का विषय है कि आखिर ये बिरहा क्या है। ये बिरहा एक महान संत, एक महान शक्ति संत श्री शिव पूजन बाबा का बिरहा है। यहीं से बिरहा का शुरुआत हो जाता है। कैसे? वाह, सिद्ध संत शिव पूजन बाबा की गाथा को, सिद्ध संत शिव पूजन बाबा की गाथा को, बिना महिमा का कोई गा सका न व्याथा को। कहानी को ला करके यहीं पे डीप पॉइंट पे रखा गया और वो डीप पॉइंट है क्या? कटरिया गांव करंडा को गंग चूमी है, कटरिया गांव करंडा को गंग चूमी है, वहीं बाबा की जन्म स्थली की भूमि है। पिता गुलाब जो की जाति के साहूकार रहे, पिता गुलाब जो की जाति के साहूकार रहे, माँ बसंती देवी के जिगर में प्यार रहे। जन्म से बालक को पढ़ने में बड़ी रुचि थी, जन्म से बालक को पढ़ने में बड़ी रुचि थी, कई विधियों से गणित हल करने की सूची थी। पिता माता मगन ये लाल से भी आशा थी, पिता माता मगन ये लाल से भी आशा थी, मगर बालक के मन में ब्रह्म की जिज्ञासा थी। अच्छा बाबूजी, जिला गाजीपुर जिसे लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसी गाजीपुर जिले में जमनिया से कुछ दूरी पर करंडा पड़ता है। करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव में संत श्री शिव पूजन बाबा का जन्म हुआ। बाबा के पिता का नाम गुलाब बताया गया, माता का नाम बसंती देवी बताया गया। बसंती देवी माता अपने बेटा से बहुत प्रेम करत रहली। बाबा बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली, पढ़ने लिखने में बहुत तेज तड़ाक थे। गणित के सवाल के उस समय वो कई विधि से हल कर देते रहलन। माई बाबू सब लोग खुश हुवन कि हमार बेटा, हमार लाल बड़ होके जरूर बड़ा आदमी बनिहन, हमनी के नाम के रोशन करिहन। लेकिन भइल का गुरुजी, तर्ज बदल गई। उहे तर्ज के लाइन बा, कौनो लइका
सुनील भैया ने लड़का कौनो लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता और वो लड़की कुछ दिन बाद अपन प्यार के जाल में फंसा के पूरा तरह से दीवाना बना के वो लड़का के छोड़ देता रही। वो लड़का कहे का कहे ना जी अब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा ना जी अब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा ना जी अब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा सोची सोची बात हमार रोवा गनगनाइल बा सोची 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 बात हमार रोवा गनगनाइल बा ना जी अब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा ना जी अब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा ना जी अब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा। लेकिन भाव में कवि जी लिखलन का चिंता समाइल भारी बेटा घर से भागता चिंता समाइल बेटा घर से भागता चिंता समाइल बेटा घर से भागता चिंता समाइल भारी बेटा घर से भागता चिंता समाइल भारी बेटा घर से भागता चिंता समाइल भारी बेटा घर से भागता और भाग के जाए कहाँ जा जहाँ हरी चर्चा होला सपना देखी जागता जहाँ हरी चर्चा होला सपना देखी जागता जहाँ हरी चर्चा होला सपना देखी जागता। अच्छा बाबूजी धीरे धीरे कुछ दिन बीतल हो बाबा घर से निकले लगलन और निकल के जाए कहाँ जहाँ भगवान के भक्ति भजन होखे जहाँ भगवान के मंदिर होखे जहाँ धर्म के बात कइल जात होखे बाबा वहाँ जाए लगलन। बाबा धीरे धीरे घर परिवार से नाता तोड़े लगलन। सब लोग चिंता में पड़ल हो कि आखिर अचानक बाबा के होक आ गई। बाबा तो पढ़े लिखे में इतना तेज रहलन, बाबा बहुत प्रतिभाशाली रहलन, अचानक बाबा के का हो गई। सब लोग चिंतित हो, चिंता में पड़ के लोग कैलन का तर्ज बदल गई। उहे तर्ज के लाइन बा गुरुजी, कौनो लइका कौनो पर्दा नसी लड़की से कहे कि ए पर्दा नसी क्या कहे अपन रुख से पर्दा हटा लो, तनी हमरो के दीदार करा दो। का कहे का हो कौनो दिनवा शिकार हो जईबू, 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 कौनो दिनवा शिकार
मिलबू हमार हो जईबू। हमसे मिलबू हमार हो जईबू। हमसे मिलबू हमार हो जईबू। लेकिन बाबा का करे, बाबा से चिंतित हो के सब लोग घर के लोग ओहो बाबा के लेके कहाँ पहुंचल होन और का कैलन। वाह जिन पे भोले के मर्जी हो जाई, जिनके भोले के मर्जी हो जाए। जिनके भोले के मर्जी हो जाए। जिन पे भोले के मर्जी हो जाई, जिनके भोले के मर्जी हो जाए। जिनके भोले के मर्जी हो जाए। भाव भक्ति में ऊ तो खो जाई। भाव भक्ति भाव भक्ति बाबा के लोग लेके पहुंचल हुआ डॉक्टर जी के पास कि आखिर बाबा के का हो गई। बाबा तो बहुत अच्छा रहलन, ठीके रहलन, बाबा के हो का गईल। जब डॉक्टर के पास लेके बाबा के लोग पहुंचल हुवन, डॉक्टर बाबा के देखलन, बाबा से कुछ वार्तालाप भइल, बाबा से बातचीत भइल। तब तक वहाँ हॉस्पिटल में एक एक से चमत्कार होके लगल। डॉक्टर के कमाई और डॉक्टर के हैं कि सब लोग रोगी जल्दी जल्दी ठीक होके लगलन। डॉक्टर जी समझ गए कि बाबा कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि जरूर बाबा एक साक्षात भगवान का स्वरूप हैं। आवाज देते हैं, घर के लोग को बुलाते हैं कि ले जाइए बाबा को, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, बाबा बिल्कुल ठीक हैं। घर के लोग बाबा के लेके चलल हवन। धीरे धीरे कुछ दूर रास्ता में अइलन, तब तक बाबा साथे से गायब हो जाते हैं। सब लोग रोवत हो कि आखिर बाबा कहाँ चले गए। बाबा, ए बाबा, आप कहाँ गए बाबा। सब लोग रोते रोते घर पे आए। घर पे आने के बाद लोग कहते हैं कि अरे का रोत हुआ। बाबा तो हो का बैठल हुवन। बाबा के सब लोग दर्शन करत हो, जा तू दर्शन कर लो। लोग बाबा के पास पहुंचल, देखलस कि सचमुच बाबा ओहन जना से पहले ही यहाँ आके विराजमान हो। सब लोग भीड़ लगेले है, बाबा के दर्शन करत हो। तेरी के भाव हो कवि जी कैसे। हो रमाए बन में धुइया जोगिया, रमाए हो रमाए बन में धुइया जोगिया। तुलसीपुर गंगा के तट पे बाबा आए, अरे हो आए, अरे हो आए। रमाए बन में धुइया जोगिया, तुलसीपुर गंगा के तट पर बाबा आए, रमाए बन में धुइया जोगिया। बाबा वहां से उठते हैं और तुलसीपुर गंगा के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ जाते हैं।
तब तक एगो घटना घट गई बाबूजी। वो घटना का बा विदेशिया के लाइन है। वाह कुछ दिन के बाद बाबू स्वर्गवासी धरले हो, अमाई का ममता अपने बेटा के निहारे। घरवा पयाई अपने माता के मनावे लगले, मोहवा के जाला अपने मन से उतारे। साधन में लीना बाबा रहे एक दिनावा हो, आइले का सर्प चढ़े उनके बदनवा। लिहले परीक्षा भारी ब्रह्मा विष्णु आई के हो, भैले कोलाहल भारी सगरो जानवा। अच्छा बाबूजी, धीरे धीरे कुछ दिन बीतल हो, तब तक बाबा के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। बाबा घर पर पहुंचे हैं, माताजी रो रही हैं। माई रो रो के कहताड़ी कि बेटा, हे बेटा, तोहार बाबूजी अभी दुनिया में ना रहलन बेटा। ई तू अपन कवन भेष बना ले वाला बेटा। बाबा चुप, कुछ नहीं बोलते हैं। बाबा सब क्रियाक्रम करा करके फिर वही तुलसीपुर गंगा जी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं और भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं। आगे का भइल पहपट। और पारस यादव देखे सब घटनवा ससिया रुकल बा। और पारस यादव देखे सब घटनवा ससिया रुकल बा। और दौड़ी आइल बाबा के समनवा ससिया रुकल बा। और डर के मारे पारस के कांपे ले टंगरिया हो। नाग देवता चले गए तब खोले बाबा नजरिया हो। अरे सुन के पारस यादव से दस्तानवा ससिया रुकल बा। सिद्ध संत साबित भइले ओही छनवा ससिया रुकल बा। ए बाबूजी, बाबा उस पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। तब तक एगो सर्प आता है और बाबा के शरीर पे चढ़ जाता है, बाबा के बदन पे चढ़ जाता है और फन को फैलाने लगता है। और ई दृश्य जे देखत रहे पारस यादव नाम बतावल गई। आखिर के हो ये बाबूजी जे ऐसा दृश्य देख के ना भयभीत हो जाए। पारस यादव डर के मारे टंगरी कांपे लगल। भाप गए वो पारस यादव की सचमुच बाबा साक्षात भगवान स्वरूप हैं। आल्हा के लाइन गुरु जी कैसे। हाय राम, परहित के खातिर होला संत के जन्मवा भैया।
धरती पे जन्मा लेके करे कल्याण। भटकल के रही आदे खावे गुरु ज्ञानिया बाबू। सूर्य का समान होला संत जन के ज्ञान। भइल कीर्तिमान शिव पूजन बाबा धमावा भैया। महिमा बाबा के जगत में मां। श्रद्धा भाव लेके जे भी पूजला चरणवा भैया। शीशा झुकावे जे भी तजिया अभिमान। कीर्ति चला वो कर रही है दुनिया में। परलोक में सुंदर ओके मिली आस्था। अच्छा बाबूजी, पारस यादव देखत रहलन और मान गए कि नहीं, ये बाबा कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि साक्षात एक भगवान स्वरूप भगवान है, एक महान संत हैं। और उसी समय बाबा का चर्चा पर चर्चा हर जगह होके लगल। और आप जाएंगे तो बड़सरा से बाबा का रोड मुड़ा है, वहीं तुलसीपुर गंगा जी के किनारे बाबा का धाम है। लोग वहां जाते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और सचमुच उनका जीवन धन्य हो जाता है। खड़ी के लाइन गुरु जी की। शिव पूजन बाबा के महिमा गावे के परी। शिव पूजन बाबा के महिमा गावे के परी। बाबा सन्मुख अपन सिरवा नवावे के परी। अरे उनके कृपा से खुली सुख के भंडार हो। धन जन से भरल रही पूरा परिवार हो। संत कृपा से ममता के बिसरावे के परी। संत कृपा से ममता के बिसरावे के परी। बाबा सन्मुख अपन सिरवा झुकावे के परी। महिमा राजेश चौबे बाबा के बतावे। अरे पागल बताए सब उनके डेरवावे। अरे कृपा दृष्टि रमेश पर बनावे के परी। कृपा दृष्टि रमेश पर बनावे के परी। बाबा सन्मुख अपन सिरवा नवावे के परी।
हमारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी ज्ञानी कथन करे चंद्रिका कभी तब बहे नयन से रामाए वन में धुइया जोगिया लालू चंद्र के सुसारद को शीस नवाए राम